स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में जो कि हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट हैं और फरवरी 2023 का जो मंथ है उसके अंदर न्यूज़ में मेंशन है। तो उन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट शिवाजी महाराज के बारे में। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बर्थ एनिवर्सरी है 19 फरवरी का जो डे है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी दिन उनकी बर्थ एनिवर्सरी के समय उनका जो रोल है उसको यहाँ पे रिमेंबर किया गया, उसको याद किया गया कि उनका क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इंडियन जो लैंड है उसको इन्होंने फॉरेन जो इन्वेडर्स हैं उनसे प्रोटेक्ट किया था। जो उस समय में जो मेडिवल हिस्ट्री का जो समय हुआ करता था उस समय में जो मुगल एम्पायर पावर के अंदर हुआ करते थे तो उनके द्वारा भी अपना जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट किया गया इनके द्वारा समय समय पे। और अपनी वॉरफेयर टेक्निक की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज जाने जाते हैं, इनका जो वॉरफेयर का जो टेक्निक है उसकी वजह से। तो उनके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एग्जाम के पर्पज से उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इनका जो जन्म है वो आपको 1630 के समय देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, आप देखें कि मुगल एम्पायर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मुगल एम्पायर के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि 1526 के समय बाबर पावर के अंदर में आते हैं बैटल ऑफ पानीपत के थ्रू। तो इस समय में जब 1630 में इनका जन्म हुआ था, जो पुणे के अंदर शिवनेरी फोर्ट है जहाँ पे इनका जन्म होता है, तो उस समय पावर के अंदर कौन मुगल एम्परर हुआ करते थे? क्योंकि इनका जो मेजर जो समय है जिसके अंदर ये वॉरफेयर एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो मेजर इनका जो समय है वो आपको औरंगजेब के समय देखने के लिए मिलेगा। और औरंगजेब के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, औरंगजेब के बारे में अगर हम बात करें तो 1658 के समय अपने जो ब्रोदर्स हैं वॉर ऑफ सक्सेशन को यहाँ पे उसके अंदर जीत अर्जित करते हुए और 1707 का जो समय है उस समय ये पावर के अंदर में आते हैं। तो आप देखिए कि इस समय कौन पावर के अंदर हुआ करता था, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना अगर आपको पता हो तो। 1630 में शिवनेरी नाम का जो फोर्ट है, शिवनेरी नाम का जो फोर्ट है उसके अंदर इनका जन्म होता है, जो प्रेजेंट समय कहाँ है, पुणे के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इनके जो फादर एंड मदर हैं उनके बारे में, तो शाहजी भोसले हैं जो इनके पिताजी हुआ करते थे, उसी जागीर के अंदर में जो रूल किया करते थे, एक जागीर उनके अंडर में आया करता था उस समय में। माताजी जो जीजाबाई हैं उनका इन्फ्लुएंस आपको इनके ऊपर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि माताजी जीजाबाई काफ़ी ज़्यादा जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करते थे। तो आप देखिए कि इनके द्वारा जो टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय होने से प्रोटेक्ट किया गया था इनके द्वारा, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। रीबिल्ड किया गया काफ़ी सारे टेम्पल्स को, ये हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया शिवाजी महाराज का जो जयंती है उस दिन में। अगर हम बात करें शिवाजी महाराज का जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हैं इनकी लाइफ से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट हैं, तो आप देखिए 1630 में इनका जन्म होता है। माताजी का जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस इनके ऊपर देखने के लिए मिलेगा। 1645 के समय फर्स्ट टाइम ये जो वॉर का जो टेक्निक्स हैं, वॉरफेयर जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पे एक फोर्ट हुआ करता था, तोराना नाम का फोर्ट हुआ करता था। तोराना नाम का जो फोर्ट है उसको ये एक्वायर करेंगे। उसके बाद में आप देखिए कि कोंडाना नाम का एक फोर्ट है, कोंडाना, जिसके ऊपर आपको एक मूवी भी देखने के लिए मिलता है। कोंडाना फोर्ट को भी इनके द्वारा एक्वायर किया जाएगा 1645 के समय में। इसके अलावा आप देखिए कि जो मुगल एम्पायर उस समय रूल किया करता था, जो मुगल एम्पायर पावर के अंदर हुआ करते थे, उनका जो टेरिटरी है, मुगल्स का जो टेरिटरी है, मुगल्स के टेरिटरी के अंदर काफ़ी बार इनके द्वारा जो रेड है वो किया जाएगा, काफ़ी बार उसके अंदर में एरिया है इनके द्वारा एक्वायर किया जाएगा। इन मुगल एम्पायर का एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था जो सूरत का जो एरिया है, सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात के अंदर में, सूरत का एरिया को इनके द्वारा एक्वायर कर लिया गया था। बाद में जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर एंड काफ़ी सारी ऐसी ट्रीटीज़ हैं जो इनके द्वारा साइन की गई, उसके अंदर में ये वापस रिलीज भी कर दिया करते थे। तो आप देखिए कि सूरत का जो एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था उनको इनके द्वारा एक्वायर किया गया। इसके बाद में अगर हम बात करें जो शिष्टा खान है, शिष्टा खान का इनके द्वारा यहाँ पे उनको डिफीट किया गया। शिष्टा खान के बाद में आप देखिए कि इनके द्वारा एक आपको स्टोरी सुनने के लिए मिलती है लेटर फेज में, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसके अंदर में जो हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं उनके द्वारा भी यूज किया गया था कि शिवाजी के द्वारा एक नेगोशिएशन के समय में जो टाइगर क्लो है, टाइगर का जो क्लो है, वाघ है, उसको यूज किया गया था। वाघ मीन्स जो टाइगर को मराठी के अंदर में जो वाघ है उसके रूप से बोला जाता है। तो आप देखिए एक अफजल खान का जो मर्डर किया गया, जो अभी वाघ आपको काफ़ी, वाघ जो क्लो है जिसको यूज किया था शिवाजी के द्वारा यहाँ पे मर्डर वेपन के रूप में, तो उसका अभी न्यूज़ आपको मेंशन में मिलता है। अफजल खान का मर्डर इनके द्वारा किया गया जो लेटर फेज में उस समय जो वहाँ पे
पुणे के जो कलेक्टर हुआ करते थे वहाँ पे जो प्लेग स्प्रेड होगा तो उस समय उसके मर्डर के रिगार्डिंग में अफजल खान का जो मर्डर किया गया वो उसको हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स हैं जो उस समय ब्रिटिश ऑफिसर्स का मर्डर करेंगे, पुणे के जो कलेक्टर हैं उनका, तो उसको बेसिकली वहाँ पे लेजिटिमेट किया जाता है लोकमान्य तिलक के द्वारा कि अफजल खान का जो मर्डर किया गया हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा, उसी तरीके से उसको वहाँ पे लेजिटिमेट किया गया था लोकमान्य तिलक के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इनके द्वारा काफ़ी सारी ऐसी जो ट्रीटीज हैं जो साइन की गई, जिसके अंदर एक काफ़ी फेमस ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर है। उस समय मुगल एम्पायर के जो पर्सन हुआ करते थे वो आपको राजा जयसिंह हैं, राजा जयसिंह देखने के लिए मिलेंगे। राजा जयसिंह के साथ में ये ट्रीटी साइन करते हैं तो शिवाजी महाराज और राजा जो जयसिंह हैं उनके द्वारा ये जो ट्रीटी है वो साइन की जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें 1764 के समय इनका जो कोरोनेशन है, इनका जो राज्य अभिषेक है वो आपको देखने के लिए मिलता है। राज्य अभिषेक कहाँ पे किया गया था इनके द्वारा? रायगढ़ का जो फोर्ट है, रायगढ़ का जो एरिया है उसके अंदर ये राज्य अभिषेक करते हैं। और आप देखिए कि 1680 तक का जो समय है इनका आपको देखने के लिए मिलेगा, तो 1674 से लेकर में 1680 का जो समय है जिसके अंदर इनके द्वारा राज्य अभिषेक किया गया। काफ़ी सारे जो टाइटल्स हैं इनके द्वारा एक्वायर किए गए, जिसमें बेसिकली टाइटल है जो हम इनको छत्रपति के नाम से बुलाते हैं, वो टाइटल भी इनके द्वारा लिया गया, गेन किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इनके एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से कि इनका इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, तो मलिक अंबर का जो कंट्रीब्यूशन है उससे ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। मलिक अंबर का जो बेसिकली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जो टेक्निक्स हैं उससे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे, जिसके अंदर आप देखिए कि डेक्कन स्टाइल ऑफ आपको एडमिनिस्ट्रेशन इनका देखने के लिए मिलेगा। डेक्कन स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके अंदर अष्ट प्रधान है, सेंट्रल लीडरशिप आपको देखने के लिए मिलेगी। अष्ट प्रधान का जो कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल लीडरशिप है, वो आपको देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करें रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से तो इनके द्वारा जागीर जो सिस्टम है, जागीर का जो सिस्टम है, जागीर का सिस्टम को इनके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था रयोतवारी के थ्रू इनके द्वारा रिप्लेस किया गया। उस समय कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ऑफिसर्स हैं वो भी इनके द्वारा अपॉइंट किए गए, जैसे कि देशमुख है, देश पांडे है। देश पांडे के अलावा पाटिल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि देशमुख है, देशमुख के अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो देश पांडे है, जो ये वर्ड्स आप सुनते होंगे स्टूडेंट, देशमुख, देश पांडे, पाटिल, कुलकर्णी, ऐसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं वो इनके द्वारा अपॉइंट किए गए थे रयोतवारी के अंदर जो रिवेन्यू के रिगार्डिंग में। इसके अलावा अगर हम लैंड का जो मेजरमेंट है उसके बारे में बात करें स्टूडेंट, तो मलिक अंबर के समय ही एक वहाँ पे एक लैंड मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, काठी जो सिस्टम है, जो बेसिकली एक रोड के थ्रू जो वहाँ पे लैंड का जो मेजरमेंट है वो किया जाता था, तो उनको इनके द्वारा अडॉप्ट किया गया था। इनके रिवेन्यू के जो इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करते थे, एक चौथ नाम का जो बेसिकली आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एक रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा सरदेश मुखी है जो आपको यहाँ पे शिवाजी महाराज के समय देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन। इनको जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेवी का जो वॉरफेयर टेक्निक है उसके ऊपर इन्होंने भरोसा किया, उसको यहाँ पे डेवलप किया गया इनके द्वारा में मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक के अंदर में। तो दिस इज ऑल द कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू शिवाजी महाराज। जो वॉर की रिगार्डिंग का जो इन्फॉर्मेशन है वो यूपीएससी के द्वारा काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, इनके जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, कास्ट सिस्टम के पर्सपेक्टिव से, माइनॉरिटीज़ का किस तरीके से प्रोटेक्ट किया करते थे, कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं और भी इनसे रिलेटेड हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन बेसिकली होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें संत रैदास के बारे में, तो स्टूडेंट संत रैदास काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड। और आप देखिए कि इनके द्वारा जो बेसिकली जो बातें इनके द्वारा बताई गई हैं वो आपको हमारा जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसके अंदर भी मेंशन देखने के लिए मिलती हैं। इनकी जो काफ़ी सारी बातें हैं जो मेंशन है। और संत रैदास बेसिकली भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड हैं। फॉर्मलेस जो भक्ति है, जो फॉर्मलेस निर्गुण जो भक्ति हुआ करती थी उसको ये प्रमोट किया करते थे, फॉर्मलेस भक्ति को। कबीर से ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे, कबीर के काफ़ी सारे ऐसे दोहा हैं उनको ये प्रमोट किया करते थे। इसके अलावा अगर हम संत रैदास के बारे में बात करें तो वाराणसी का जो एरिया है, हमारा जो डिप्रेस सेक्शन है, शेड्यूल कास्ट का जो सेक्शन है, उसमें लेदर वर्क से रिलेटेड जो कम्युनिटी है उससे रिलेट किया, उससे ये एसोसिएट हुआ करते थे संत रैदास। और इनके द्वारा काफ़ी कुछ ऐसी बातें कही गई हैं, जैसे कि आप देखिए मन चंगा तो कठौती में गंगा। मीन्स अगर आपका डेट यूर इंटेंशन आपकी सही है आपका एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मेन एरिया के अंदर ही जाइए, या अगर आपका कोई भी
वर्क करने से रिलेटेड कोई भी इंटेंशन है वो कम्प्लीटली प्योर है, तो आप उस एरिया से दूर होके भी उसको कर सकते हो। दैट्स ऑल द मैसेज यू हैव टू नो अबाउट इट कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, इनका जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उनको मेंशन किया गया है हमारा जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसके अंदर में। और पंजाब का एक काफ़ी सारा एरिया है, काफ़ी दोआब का जो रीजन है उसके अंदर इनके जो फॉलोवर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो बेसिकली वाराणसी के लिए ट्रैवल करते हैं जब भी संत रैदास का जो जयंती है उसको सेलिब्रेट किया जाता है उस समय में। बेगमपुरा नाम का एक इनके द्वारा एक जो एरिया है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था, वो भी रिगार्डिंग द ट्रथ एंड जो कॉन्सेप्ट है उसी पे बेस्ड था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू संत रैदास। नेक्स्ट अगर हम बात करें जाकिर हुसैन के बारे में है, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, थर्ड हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है इंडिया के डॉक्टर जाकिर हुसैन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, एजुकेशन के रिगार्डिंग में इनके द्वारा काफ़ी कुछ काम किया गया है। आप देखिए कि जाकिर हुसैन के द्वारा, जाकिर हुसैन जो हुआ जब अपने पावर के अंदर हुआ करते थे तो इस समय इनके द्वारा जो एक मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी है वो इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। आप देखिए कि मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी को इनके द्वारा इस्टेब्लिश कहाँ पे किया गया था, अलीगढ़ के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, दिल्ली के लिए ट्रांसफ़र होगा, और दिल्ली के अंदर आप देखिए कि इसको जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से इसका जो नेम है वो कन्वर्ट किया जाता है। यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट के लिए भी रहते हैं। हमारी जो नेशनल कमेटी बनती है एजुकेशन के रिगार्डिंग में उसको भी इनके द्वारा हेड किया गया था 1937 के समय में। आप देखिए कि जाकिर हुसैन कमेटी के बारे में आप रीड करोगे, जब आप इंडिया के अंदर जो एजुकेशन रिफॉर्म्स है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में रीड करोगे तो आपको 1937 के अंदर में एक वर्धा प्लान आपको देखने के लिए मिलेगा। वर्धा क्या है, वर्धा आप देखिए कि गांधी जी के द्वारा 1930 में जब गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया गया तो उसके बाद में साबरमती का आश्रम के लिए नहीं जाते हैं, वर्धा के अंदर इन्होंने अपना जो नया आश्रम है सेवाग्राम है उसको इस्टेब्लिश किया था। तो 1937 में आप देखिए कि जो वर्धा प्लान है वो इस्टेब्लिशमेंट में आता है और जिसको जाकिर हुसैन के द्वारा ही हेड किया गया था। अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेशनल कमेटी ऑन एजुकेशन है, नेशनल जो यहाँ पे मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ में इस्टेब्लिश किया गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे थे ये बेसिकली यूनेस्को के, और अपना जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर के अंदर में आते हैं थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बंजारा कम्युनिटी के एक इम्पोर्टेंट पर्सन है धर्मगुरु संत शिवलाल महाराज हैं, उनका जो जयंती है वो सेलिब्रेट किया गया फर्स्ट टाइम में। शिवलाल महाराज जी के बारे में अगर हम सेवालाल जी महाराज के बारे में अगर हम बात करें तो 1739 का जो समय है, इस समय इनका जो जन्म है वो आपको कर्नाटक के अंदर देखने के लिए मिलता है। बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग किया करते थे, बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग किया करते थे। तो आप देखिए कि ये जो बंजारा कम्युनिटी है एज ए ट्रेडर्स के रूप में आपको पाए जाते हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश है, इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र का जो रीजन है उसके अंदर भी, और एक कम्युनिटी है जो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से रूरल एरियाज़ के अंदर जो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इनके द्वारा कैरी आउट किया जाता है, उसी के ये एक इम्पोर्टेंट सेंट है। इनके द्वारा काफ़ी सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो इनिशिएटिव किए गए थे उस बंजारा कम्युनिटी के अंदर में। इनके द्वारा यहाँ पे जो जितने भी एविल जो प्रैक्टिस हुआ करती थी उनको रिमूव करने की कोशिश की गई। इनका जो यहाँ पे जो समाधि है उसके बारे में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर एक वासीम नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, वासीम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इनका समाधि है, जिनको बंजारा कम्युनिटी के द्वारा बंजारा लोगों का जो काशी है उसके रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है कि बंजारा कम्युनिटी का वो काशी है। काशी मीन्स हमारा जो वाराणसी है उसको काशी के नाम से भी जाना जाता है, मीन्स एक रिलीजियस प्लेस है, उस कम्युनिटी के जो पर्सन्स है वो वहाँ पे विजिट करते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ फेब्रुवरी मंथ। ये इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जो न्यूज़ के अंदर में थे। जनवरी की जो पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था और अब फेब्रुवरी के बारे में डिस्कस किया है। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।